अनंत वर्णादि दंसण सा केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का मां जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है, जिस
जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 131वीं और 132वीं नंबर की गाथाओं के ऊपर यहाँ पर यह चर्चा चल रही है। गाथा का पाठ करते हैं और आचार्य भगवंतों ने जो इसमें अपनी आत्मा में होने वाले विकारों को किस विधि से, किस उपाय से उन विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं और अपनी आत्मा में समता भाव, वीतराग भाव, निर्मल पर्याय की उत्पत्ति करते हैं, वह चर्चा इस गाथा के अंदर आई हुई है। उसे हम समझकर अपनी आत्मा में प्रकट करें। पाठ करता हूँ। जो नेत वर्जे आस वरुरति अरति शोक विरत रहे, स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन कहे। जो नेत वर्जे भय जुगुप्सा सर्ववेद समूहरे, स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन कहे। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर आचार्य कुंद देव हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो कसाय आदि के परिणाम, विकार रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनको वह किस विधि से उन पे विजय प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं जो नित्य वर्जे हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद रूपी जो कसाय विकार रूप परिणाम, उनको वह अपना जानना, अपना मानना और उनके अनुसार प्रवृत्ति नहीं करते हैं। अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो तीनों काल वीतराग स्वरूप है, कसाय के परिणाम से रहित अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान है, उसका आश्रय लेके उन कसायों पे ज्ञानी जीव उन पे विजय प्राप्त कर लेती है। दूसरा और कोई उपाय नहीं है। कसाय के परिणाम आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में होते जरूर हैं। वे जानते हैं ये क्षण भंगुर तत्व हैं, उत्पन्न विध्वंसी तत्व है, कर्म उदय जनित अवस्था है। यह कोई हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये विकार रूप परिणाम है, आने जाने वाली पर्याय है। मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप हूँ। इस ज्ञान और श्रद्धान के बल पर पर्याय में होने वाले समस्त विकारों पे विजय प्राप्त करते हैं। आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? आएगी आवाज सब आएगी। अभी ठीक आ रही है आप लोगों को? छुल्लक महाराज जी, छुल्लक महाराज जी आवाज सही आ रही है क्या? पप्पू भैया, हाँ पापा आपके बात ठीक आ रही है। पप्पू भैया आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है बराबर? अच्छा अच्छा अच्छा, तो दोबारा लगवाऊं क्या काट के? देखिएगा, थोड़ा देखिएगा, फिर नहीं तो फिर दोबारा करवाते हैं। बड़ी सुंदर बात यहाँ बताई जा रही है। दिगंबर मुनिराजों ने किस प्रकार से अपनी आत्मा में होने वाले विकारों पे विजय प्राप्त की है, समझ में आया? हमारी आत्मा में भी अनादिकाल से क्रोधादि परिणाम, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद रूपी विकार की उत्पत्ति हो रही है।
उस पर किस प्रकार से ज्ञानी जीव विजय प्राप्त करते हैं, तो कहते सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक, एक ही विधि है बस। सुलभ महाराज जी, आवाज में कोई दिक्कत है? दोबारा लगवाऊं? मैं दोबारा लगवाता हूँ, आपके फोन दोबारा लगवाता हूँ, है ना? लो दोबारा लगा दो सबको। क्या कहते हैं भाई, बड़ी सुंदर बात है। तो कहते हैं नित्य वर्जे हास अरु रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद है। जो 9 प्रकार की जो कसाएं है, जो चारित्र मोह के उदय में होने वाले ये विकार के रूप परिणाम है, और उनके पीछे अपना चैतन्य भगवान आत्मा जो सदाकाल वीतराग आनंद स्वरूप है, या इधर जो है विकार रूपी परिणति है, और पीछे उसका भगवान आत्मा पूर्ण वीतराग स्वरूप है। समझ रहा है? तो ज्ञानी जीव विकारों को हे रूप से जानते हुए और अपनी चैतन्य वस्तु को उपादेय रूप से ग्रहण करते हुए उन विकारों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्या भगवान? ये है विकारों पे विजय प्राप्त करने की विधि, कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वो सदाकाल वीतराग आनंद स्वरूप है, स्थायी वस्तु है, जो न कभी उपजती है न कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग आनंद स्वरूप है। पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम, वे रागादिक परिणाम क्षण अंगुर तत्व है, उत्पन्न विध्वंसी तत्व है। वे हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। ऐसा ज्ञानी जीव को अपने आत्मा का और विकार का सच्चा ज्ञान होते हुए विकार की रुचि छोड़ता हुआ अंदर में अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की रुचि जागृत करता हुआ रागादिक परिणामों का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का लक्ष्य करता हुआ उन विकारों पर ज्ञानी जीव विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्या भगवान? दूसरा ये उपाय नहीं है कि आत्मा की पर्याय में विकार रूप परिणाम हुए है और पर द्रव्य का आश्रय लेके उनको मेटा जावे, ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उससे तो और विकार बढ़ते चले जाते हैं। क्या भगवान? आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में रागादिक परिणाम होते जरूर है, लेकिन ज्ञानी जीव पर द्रव्य का आश्रय न लेकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से उन्हें दूर कर लेते हैं। क्या भगवान? इस प्रकार से विकारों पे विजय प्राप्त होती है। समझ में आया भैया? विकार को देख के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वे क्षण मंगल तत्व है, आत्मा की पर्याय में होती है। क्या भगवान? क्योंकि अनादिकाल से हमने अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया है, अपने आत्मा के स्वरूप को जाना नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, विकार को देख के घबरा जाते हैं और उसे दूर करने के लिए परद्रव्य का आश्रय लेते हैं। वहां पर तो विकार और बढ़ते चले जाते हैं, भगवान आत्मा और अशांत होता चला जाता है। भैया अंदर में है ना चैतन्य वस्तु है ना, जो वीतराग आनंद स्वरूप है ना, अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है ना, पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है। शरीर ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है भगवान, और अंदर में जो आकुलता रूप परिणाम, अशांत रूप परिणाम जो होते हैं, वे कसाय रूप परिणाम होते हैं, वे कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, वे क्षण मात्र में विजय को प्राप्त हो जाती हैं। एक समय से दूसरे समय आत्मा की पर्याय में रुकते नहीं भगवान, और उसी समय उसके पीछे अविकारी स्वरूप भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप विद्वान है, स्थायी वस्तु है, अनंत सिद्ध भगवान जैसी अनंत शक्तियों के भंडार वाली चेतन वस्तु है, अरूपी है। इस प्रकार ज्ञानी अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करता हुआ
शरीर रागादि की रुचि को छोड़ता हुआ अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल बीतराग आनंद स्वरूप है उसमें अपनापन स्थापित करता हुआ उस रूप अपनी पर्याय को परिवर्तन कराता हुआ अनुकरण करता हुआ, किसका अनुकरण करता है ज्ञानी? अंदर में जो बीतराग आनंद स्वरूप वस्तु है उसका अनुकरण करती है पर्याय। पर्याय में होने वाले विकार का लक्ष्य छोड़ देती है। रुचि तो छोड़ ही दी है। सम्यक दृष्टि भावलिंगी मूलराज है, सम्यक दृष्टि होने पर ही विकारों की रुचि छूट जाती है भगवान, क्योंकि ये मेरी वस्तु नहीं है भगवान, मेरी वस्तु तो बीतराग आनंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। सम्यक दर्शन हुआ तो विकार को हे रूप से जानता है और अपनी चैतन्य वस्तु को निज रूप से स्वीकार करता है। भावलिंगी मुनिराज उन विकारों को हे रूप से जानते हुए अंदर में जो बीतराग आनंद स्वरूप वस्तु है तीनों का सम्यक दर्शन हुआ तो फिर पर्याय को चाल मिल जाती है। क्या भगवान? फिर तो उनमें फटाफट 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 काम होने लगता है। क्या भगवान? सच्ची दृष्टि हुई सुलभ महाराज जी, क्या सच्ची दृष्टि हुई तो फिर पर्याय को चाल बहुत बढ़िया मिल जाती है। क्या भावलिंगी मुनिराज तो बहुत उत्कृष्ट वस्तु है भगवान। क्या मूल में तो सम्यक वेद ज्ञान सम्यक दर्शन की प्राप्ति यही वास्तव में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ फिर तो पर्याय को इतनी बढ़िया चाल मिल जाती है भगवान। क्या फिर वह अपने गायक प्रभु परमात्मा को एक समय भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। बच्चा अपनी पहचान हो गई, बस वहां समझ लीजिए पर्याय को इतनी सुंदर चाल मिल जाती है कि भाई साहब वो अंतर्मुखी होते हुए आत्मा का आनंद लूटते हुए उन विकारों पर विजय प्राप्त करता हुआ केवल ज्ञान और सिद्ध जैसी पर्यायों को प्राप्त कर लेता है। सारा पुरुषार्थ एक्चुअली में देखा जाए तो सम्यक दर्शन के लिए है। क्या भगवान? सम्यक दर्शन के लिए अनंत पुरुषार्थ है भगवान। क्या और चारित्र के लिए तो फिर उसे चाल मिल गई है भगवान। ये समझिए आप, सम्यक दर्शन हुआ तो वह जीव अभी संसार में रुकने वाला नहीं है। क्या चारित्र यानी क्या? पर्याय को अपने आत्मा में रमण कराना, आनंद लूटना, फिर तो आनंद ही आनंद लूटना है भगवान। क्या है भगवान? सम्यक दर्शन हुआ अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल बीतराग आनंद स्वरूप है। ये रागादिक परिणतियां कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, क्षणभंगुर तत्व है, उत्पन्न विध्वंसी है। क्या भगवान? ऐसी जहाँ स्वभाव की दृष्टि हुई, पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हुई, अब वह पर्याय तो निरंतर का समय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से उन विकारों पे विजय प्राप्त करती है भगवान। मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, चेतनेश्वर हूँ। क्या भगवान? इस प्रतीति के बल पर ज्ञानी जीव उन रागादिक विकारों पर विजय प्राप्त करती है। नित्य वर्जे सारा पुरुषार्थ एक्चुअली में देखा जाए तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के लिए जाता है। चारित्र में तो आनंद ही आनंद लूटने की बात है भगवान। क्या फिर क्या है? वैसे भी अज्ञानता में करना धरना दिखता है। क्या भगवान? अज्ञान अवस्था में मैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आज तुम अगर ज्ञान हुआ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ भगवान। मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं है, करना क्या?
आनंद लूटना है सो लूटो खूब जम के, जितना लूटना हो उतना लूट लो भगवान। करने के नाम पे अगर ज्ञानी कहते तो आनंद लूटना हो खूब लूटो, तुम्हारी चैतन्य वस्तु है, तुम्हें रोक रहा हो तुम्हें क्या समझ में आए? जितना लूटना हो उतना भर भर के लूटो आनंद, समझ रहे आप? उसका नाम चारित्र है भगवान। देखिएगा उसको पूज्य गुरुदेव श्री उसी बातों को खुलासा करते हुए इस गाथा की और टीका को हमें समझाते हैं। कारण कारण नियम सार के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से ये सारी बातों का यह खुलासा चल रहा है। कल इतनी बात आई थी कि जो है इन बातों का यह जीव निश्चय करे या तो उसका काम हो जाएगा। निर्णय करे, भगवान की बात को सुने या भगवान की बात को सुने कि भगवान कहते हैं कि अंदर में वीतराग आनंद स्वरूप चैतन्य वस्तु आत्मा है। शरीर जो है वो जड़ है। सुने निर्माणी सुनेगा तो समझ में आएगी ना भगवान। वेद ज्ञान बिना वेद ज्ञान के बिना यह जीव का ऐसा दुखी हो रहा है, निरंतर दुखी हो रहा है भगवान। जितने भी जीव संसार में रुल रहे हैं वे वस्तु स्वरूप को नहीं जानकर रुल रहे हैं भगवान। और जितने भी जीव पर्याय में सुखी होंगे वे सब वेद ज्ञान के सद्भाव में ही होते हैं, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके। ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है भगवान। और हमारी आत्मा में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम, पुण्य पाप रूपी परिणाम होते हैं वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। पर के लक्ष्य से होने वाले वे परिणाम हैं, वे विकार रूप परिणाम। अंदर उसी समय एक चैतन्य वस्तु जो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। जहाँ पर्याय में वस्तु स्वरूप का निर्णय हुआ, भेद ज्ञान की ज्योति जल गई भगवान। आपने इतना बड़ा काम कर लिया इस मनुष्य पर्याय में जो अनंत काल में ना किया था, वो यहाँ आके जिनेंद्र परमात्मा के यहाँ आके काम किया है। समझ गए ना भगवान? तो पहले सुनो, जिनेंद्र परमात्मा की बात को सुनो और सुन के विचार करो। है भगवान, ये अनंत परमात्मा की बात है, ये किसी के अरे गहरे नत्थु खैरे की बात नहीं है। समझ में आया? निर्णय करो, भगवान ने जो बताया है ऐसा ही हमारी आत्मा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो चीज बताई गई है ऐसी है कि नहीं है। जब आपको जचने लग गई भगवान तो फिर अब क्या रह गया? हाँ, बहुत बड़ा काम कर लिया आपने। ये नहीं है कि भाई साहब उठे, भगवान की पूजा करी, भक्ति करी और फिर काम धंधे में लग गए, जनवाणी नहीं सुनना, स्वाध्याय नहीं करना। ये तो मनुष्य पर्याय हाल जाने जैसा काम है भगवान। धर्म के नाम पे समय बर्बाद ना करना, जनवाणी को सुनना, सुन के अनंत परमात्मा ने वीतरागी संतों ने क्या कहा है उस बात पे विचार करना। क्या तो मार्ग खुल जाता है, आनंद का मार्ग खुल जाता है भगवान। पर्याय में होने वाली अज्ञानता दूर हो जाती है, मिथ्यात्व टल जाता है और आत्मा की उपलब्धि हो जाती है। उसका नाम सम्यक दर्शन है भगवान। कल ये बात आई थी, आज कहते हैं एक मुमुक्षु भाई का प्रश्न है, स्वीकार करे उसकी बात है। स्वीकार तो भव्य जीव करती है, जिनकी होनार अच्छी होती है वे ही स्वीकार करते हैं। समझ गए आप? वो नहीं करेगा स्वीकार तो इसमें अहित किसका है भगवान ये बताओ। है भगवान ने जो बात बताई है
तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो तो किन के लिए गड्ढा खोद रहे हो, ये तो बताओ। है सोचो, है वीतरागी संत बता रहे हैं भगवान जी ने तुमसे हमसे कोई लेना देना नहीं है। अरिहंत परमात्मा की वाणी है, स्वीकार नहीं करोगे तो भाई साहब किन के लिए गड्ढा खोद रहे हो, स्वयं ही जन्म मरण करते रहोगे, दुखी होगे, कीड़े मकोड़े बने रहोगे। भगवान समझ में आया भैया? आत्मा ही रहोगे, कोई जड़ तो होने वाले हो नहीं तुम। वो स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें डबल डबल लाभ हो जाएगा। भगवान एक तो पर्याय में होने वाले दुख चले जाएंगे तुम्हारे सारे, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी और जन्म मरण का अभाव भी हो जाएगा। भगवान इसमें तुम्हारा जाता क्या है भगवान मुझे बताओ। स्वीकार नहीं करोगे तो मत करो, तुम्हें ही रोगे, तुम्हें ही गाओगे, तुम्हें ही संसार में रखल पट्टी करोगे। भगवान है वो जो स्वीकार करेगा वो तो आनंद में रहेगा। क्या भगवान हमने बहुत से देखे हैं पूजा करने वाले लोगों को, मैं उनसे कहता हूँ भाई साहब स्वाध्याय किया करो। नहीं नहीं नहीं, स्वाध्याय तो हम जब करेंगे जब मुनि हो जाएंगे तब, जब सब छोड़ छाड़ देंगे, अभी तो घर गृहस्थी में है, अभी स्वाध्याय नहीं करना। उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान रोज ना भगवान का प्रचार करते हैं। क्या भगवान जो भगवान की पूजा ही नहीं करते हैं, मंदिर ही नहीं जाते, उनकी बातें छोड़ दो, ये तो घोर संसारी जीव है। समझ में आया भैया? मैं उनकी बात करता हूँ जो रोज ना भगवान की पूजा करते, अरे परमात्मा की पूजा करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भगवान थोड़ा स्वाध्याय तो किया करो, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे को स्वाध्याय नहीं करना है, जब मैं तो जब करूंगा। क्या भाई साहब, जब मैं पूरे घर गृहस्थी छोड़ छाड़ के मुनि बन जाऊंगा तब करूंगा। अरे मूर्ख है? समझ में आया? पहले शिक्षा होती है कि दीक्षा होती है भगवान? पहले शिक्षा करो, ज्ञान करो, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो भगवान। है पहले सच्चा ज्ञान करो भगवान। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, भीतराग आनंद स्वरूप हूँ। हमारी पर्याय में जो रागादिक परिणाम पुण्य पाप रूप से दिखाई देती है वे कर्म उदय जनित अवस्थाएं है, क्षण भंगुर तत्व है। भगवान मैं तो स्थायी तत्व हूँ, ना कहीं आता हूँ ना कहीं जाता हूँ। भगवान ऐसी दृष्टि करना है। एक घर गृहस्थी में, एक घर गृहस्थी का भी धर्म है ना भगवान। है वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ भगवान, बस आनंद लूटो, पहले खूब जितना लूट सकते हो। है तो कहते हैं स्वीकार करे उसकी बात है। पूज्य गुरुदेव श्री उसी का जवाब देते हुए हमें समझाते हैं, स्वीकार ना करे तो उसे है नहीं। क्या भगवान चैतन्य वस्तु तो तीनों काल भीतराग आनंद स्वरूप है। अगर स्वीकार नहीं करेगा तो आत्मा होने पर भी अनात्मा है वो। क्या भगवान अगर वह अज्ञानी जीव स्वीकार नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा भगवान? अपने चेतन वस्तु का उसे लाभ नहीं मिलेगा भगवान। और क्या होगा? है रगड़ पट्टी करेगा, जन्म मरण करता रहेगा, दुखी होता रहेगा। जो स्वीकार करता है उसे अपनी आत्मा का होने का लाभ मिलता है भगवान। हाँ स्वीकार ना, हाँ आनंद में आने लगता है भगवान। ऐसी स्थायी वस्तु है ना, या अपने आत्मा की प्रतीति होती है भगवान, अपने आत्मा का आनंद आता है उसमें। है इसको भगवान ने धर्म कहा है। कहते स्वीकार ना करे तो उसे है नहीं।
कारण परमात्मा तो भगवान है। क्या भगवान? चैतन्य वस्तु जो आत्म वस्तु है वह तो कारण परमात्मा रूप से विद्यमान है। अब वो कभी जो है जड़ नहीं होने वाली, कभी पामर होने वाली भी नहीं है भगवान। कारण परमात्मा रूप से प्रत्येक आत्मा विद्यमान है? क्यों भाई साहब, मैं आपसे पूछता हूं, दूध में घी का अस्तित्व है कि नहीं है? दूध में घी का अस्तित्व है कि नहीं है? तुम्हें घी चाहिए तो कहाँ जाना पड़े? कहाँ जाओगे भगवान? पापा पापा आवाज आ रही है? घी चाहिए तो कहाँ जाओगे आप? किनकी कहाँ पे जाना पड़ेगा? कहाँ लेने, क्या लेने जाओगे? दूध में घी का अस्तित्व है। अगर घी चाहिए तो भाई साहब दूध में घी का अस्तित्व देखिए है, और महिलाएं कैसे वो घी निकाल लेती है। ऐसे ही जिन्हें अपनी आत्मा का आनंद चाहिए, सुख चाहिए भाई साहब, तो अपनी आत्मा को जानिए। वह तो कारण परमात्मा रूप से, पर्याय में परमात्मा दशा चाहिए, निराकुलता, पूर्ण निराकुलता रूप पर्याय चाहिए, तो अंदर में भगवान आत्मा को पहचानिए जो कारण परमात्मा रूप से विद्यमान है। कार्य परमात्मा की बात नहीं कर रहे, कारण परमात्मा है। कार्य परमात्माओं का जनक कारण परमात्मा है। अर्यंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा तो कार्य परमात्मा है। क्या है भगवान? अर्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा तो कार्य परमात्मा है। और उन कार्य परमात्मा का जनक कौन है? पिता। जनक यानी पिता। कौन है? कारण परमात्मा। समझ में आती? भगवान ऐसी अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है जो परमात्माओं का भी पिता, कारण परमात्मा है। भगवान कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं हो आप कारण परमात्मा हो। शरीर को ना देखो, इन रागादिक परिणतियां क्षण भंगुर तत्व को भी ना देखो। अंदर में चैतन्य वस्तु कारण परमात्मा रूप से विद्यमान है। कुछ गुरुदेव श्री ने मंत्र दिया एक है, भैया मैं परमात्मा हूँ, ऐसा निर्णय कर। हूँ परमात्मा छू है, नक्की कर। और इतना ही नहीं, अपने आप को कारण परमात्मा रूप से अनुभव कर, अपने आप को शरीर रूप से अनुभव ना कर। भगवान अपने आप को रागादिक रूप से अनुभव ना कर, मैं तो कारण परमात्मा रूप से विद्यमान वस्तु हूँ। भगवान कहते हैं चैतन्य वस्तु तो कारण परमात्मा है, भगवान है, भगवानों का भी भगवान है, महाभगवान है। हम भगवान के दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ भटकते फिरते हैं भगवान। स्वयं आत्मा भगवान है। भगवान है, दुनिया कहाँ कहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए भागती फिरती है। प्रभु वेद ज्ञान की ज्योति जला लो, आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है। इसमें अपना दिमाग लगाओ, इसमें अपना ज्ञान लगाओ। भगवान क्या भैया? बनारसी दास जी ने तो एक लिखा है, एक कविता लिखा है शुल्लक महाराज जी समय सार नाटक में। कहीं उदास रहे प्रभु कारण, कहीं कहे उठ जाए कहीं के, कहीं प्रणाम करें कड़ मूरत, कहीं कहे आसमान के ऊपर, कहीं कहे प्रभु हेठ जमी के, मेरा धनी नहीं दूर देशांतर मोई, मैं मोई सूझत नहीं के। क्या भगवान? आत्मा स्वयं भगवान है। भगवानों का भी भगवान कारण परमात्मा रूप से विद्यमान वस्तु है, स्थायी वस्तु है। भगवान के दर्शन करना तो कहाँ जाना? मंदिर में जाना कि संवेद शेखर जी पे जाना? भगवान
बाबा भगवान के दर्शन करना है कि नहीं करना है बोलो? हैं? मैं स्वयं भगवान हूँ। भगवान भेद ज्ञान की ज्योति जला लो, अंदर में स्थायी वस्तु विद्वान कारण परमात्मा रूप से विद्वान है। मेरा भगवान कोई मंदिर में नहीं रहता है। मेरा भगवान संबे शिखर जी की टोक पे भी ना रहता है। भगवान मेरा भगवान तो दे दीवार में विराजमान रागादिक परिणतियों से भिन्न तीनों काल विद्वान वस्तु है। बस सच्चा वेद ज्ञान जगा लो भगवान। पर्याय में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सच्चा निर्णय कर लो। मैं वीतराग स्वरूप अरूपी चेतने से भगवान हूँ। है भगवान। हाँ कुछ विवेक नहीं, शरीर की क्रियाओं का भी विवेक नहीं है। भगवान रात में करके रात में है पाप का परिणाम है वो, तो कोई पुण्य का ही परिणाम भी नहीं है। भगवान कितने जीवों की हिंसा होती है बोलो? नहीं होती होगी। रात में कोई गमन करते हैं? महाराज गमन करते हैं रात में क्या? क्यों नहीं करते बोलो? तो आप कहोगे महाराज धोरों में। अरे महाराज नहीं है तो एक देश पालन तो श्रावक भी करते हैं ना भगवान। है समय सारजी में तो ऐसा लिखा हुआ है, आचार्य कुंकुम देवी कहती हैं जीव मरे या ना मरे, जीव मरे या ना मरे, अयत्नाचार पूर्वक अविवेक पूर्वक जो क्रिया की जा रही है वो सब पाप के बन के कारण है। समझ में आया भैया? चूल्हा महाराज जी। हाँ बताइए। थोड़ा उजाला होने दीजिए, फिर आप जाइए आराम से चलिए, देख के चलिए। भगवान कितना पुण्य मिलेगा आपको बोलो? अच्छा काहे के लिए जा रहे हो? संबित शिखर जी की बात यात्रा करने आप मुझे बताओ। ऊपर पुण्य कमाने जा रहे हो कि पाप कमाने जा रहे हो? हैं? धर्म तो होगा नहीं। धर्म तो यहाँ बैठा हुआ भगवान आत्मा स्थायी रूप से, उसकी तरफ देखने से धर्म होता है। अरे पुण्य करने ही तो जा रहे होगे। 27 किलोमीटर की यात्रा आप काहे के लिए कर रहे हो? है भगवान थोड़ा विवेक तो करो भगवान। है पुण्य के लिए है, बाकी धर्म के लिए नहीं है वो। है धर्म कहाँ है बोलो भगवान? धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है। अंदर में है ना चैतन्य वस्तु है, उसका आश्रय लोगे तो धर्म की पर्याय उत्पन्न होगी भगवान। पुण्य करने के लिए जा रहे हैं तो पुण्य कैसे होगा? जीवों को देखते हुए चलिए भगवान। तो पुण्य तो आपको वैसे ही हो गया भगवान। बोलो हो गया कि नहीं हो गया बोलो? आप मुझे समझाइए। है देख देख के चलोगे, जीवों के प्रति दया का परिणाम होगा तो पुण्य का परिणाम तो आपको वैसे ही हो गया भगवान। सही बात है भगवान। एरिया समिति पूर्वक चलोगे तो पुण्य तो तुम्हें वैसे ही हो गया। कब वहाँ पार्श्वनाथ की टोक पे जाके पुण्य होगा क्या? है तो बाबा अरे पुण्य करना भी नहीं आता ज्ञानी जीवों को भगवान। धर्म की बात है तो छोड़ दो, बहुत दूर हो गई। है पुण्य पाप और धर्म कहाँ होता है मुझे इतना समझा दो। चलो भैया अभी समझा दो। क्यों भैया? पुण्य पाप धर्म कहाँ होता है? आत्मा की पर्याय में होता है भगवान। समझ में आया भैया? परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या भगवान? अभी कोरोना का काल चल रहा है। तो भैया घर बैठे आप भगवान की पूजा भक्ति करते हो कि नहीं करते हो?
कोई मंदिर में ही होता है क्या है? सब भावों से होता, सब परिणामों से होता है ना भगवान। आप अपने परिणामों में कसाई की मान्यता रखोगे तो उसी समय पुण्य हो जाएगा भगवान है। तो पाप के परिणाम रखोगे, हिंसा के, झूठ के, चोरी के है, तो आप मंदिर में भी हो तो भगवान पाप ही पाप है वहां भी। और धर्म तो वीतराग रूप परिणति अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से होती है। समझ आप? सब पुण्य पाप और धर्म आत्मा की परिणामों में है। इसीलिए योगेंद्र महाराज ने 14वें नंबर की गाथा में योग सार ग्रंथों में लिखा है, ये योगी परिणामों से ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है। कहाँ पर? सब खेल परिणामों का है। परिणामों से ही बंध है, परिणामों से। अंदर में कसाई के परिणाम रखोगे तो निरंतर कर्मों का बंध होता चला जाएगा भगवान। वितराग रूपी परिणाम होंगे, पवित्र परिणाम होंगे, वे आत्मा के आश्रय से होती है। उसी को भगवान ने धर्म कहा है। पुण्य पाप और धर्म आत्मा के परिणामों में है सबके। तो यहाँ करते हैं, कहते हैं कि स्वीकार ना करे तो उसे है नहीं क्या? उसके लिए कारण परमात्मा है नहीं क्या? वो आत्मा नहीं है क्या? नहीं कर रहा है तो ना करे, पर है तो वो भगवान आत्मा ही है ना। क्या भगवान जो सर्वज्ञ देव परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं करता है तो क्या वह कारण परमात्मा नहीं है क्या? है? पर है तो वो कारण परमात्मा, स्वीकार नहीं कर रहा है तो ना करे, नहीं करेगा तो उसका लाभ नहीं मिलेगा और क्या होगा भगवान? हाँ नहीं है। अरे कोई है तो अरबपति खरबपति क्या, लेकिन अपने आप को भाई साहब दीनहीन देख रहा है, अपनी जिंदगी कैसे जी रहा है, गरीबों जैसी जी रहा है, तो फिर होने का लाभ क्या लिया भगवान? तब भी बाहर से तो वो है ना करोड़पति कहलाएगा ना। भले ही अपना जीवन वो कैसा जी रहा है, भिखारी जैसा जी रहा है, पर वो बाहर से तो करोड़पति है, पर करोड़पति होने का लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ नहीं ले रहा तो उसकी गलती है। क्यों जीरा मन से खा रहा है रोटी है? चुल्लक महाराज जी तेरे हैं? हाँ पर की रुचि बनी हुई है ना, पर की रुचि छोड़ता ही नहीं है। पर की रुचि छोड़े, आत्मा के स्वरूप को पहचाने तो का ऐसा सब बदलाव हो जाएगा पर्याय में। निरंतर तो पर की रुचि पड़ी हुई है, उसे अपना आत्म कल्याण ही नहीं करना ना भगवान। क्या आत्म कल्याण की भावना हो इस मनुष्य पर्याय, मुझे तो बस अपनी आत्मा का कल्याण करना है। मुझे तो इस पर्याय में अपने आत्मा को जन्म मरण के अभाव से दूर करना है भगवान। मुझे अब कीड़े मकोड़े नहीं बनना है, अब मुझे त्रियंश गति में नहीं जाना है। क्या भगवान तो ऐसी पर्याय में अपने आत्मा के प्रति हित का परिणाम हो, वह जीव अपने आत्मा को संसार सागर से निकाल देता है। समझ गए आप भगवान? उच्च गुरुदेव श्री उसी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, स्वीकार ना करे तो उसे है नहीं। कारण परमात्मा तो भगवान है, वह स्वयं आत्मा भगवान है, कारण परमात्मा रूप से विद्यमान है, परंतु उस कारण परमात्मा को स्वीकार करे क्या? परंतु उस कारण परमात्मा का स्वीकार करे उसे है। किसे है? आत्मा होने का लाभ उस कब मिलेगा उसे, जब वो अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करे, मैं तो कारण परमात्मा हूँ। क्या भगवान? मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं स्थायी वस्तु हूँ, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान ब्रह्म यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। क्या भगवान?
ज्ञानी कहते हैं राग का परिणाम भी जहाँ मेरा नहीं है तो हमारी चेतन अचेतन वस्तु में मेरी कैसे होगी भगवान? समझ आया? कहते हैं परंतु उस कारण परमात्मा का स्वीकार करे उसे है, और जो स्वीकार ना करे तो उसके लिए ना है। स्वीकार करेगा तो उसका लाभ मिलेगा, स्वीकार नहीं करेगा तो भाई साहब रहेगा तो वो कारण परमात्मा ही क्या, उसको होने का लाभ नहीं मिलेगा और क्या होगा भगवान? स्वीकार करता है राग को और कारण स्वीकार करता है राग को, कारण परमात्मा को नहीं करता। क्या भगवान किसको स्वीकार करता है? राग को स्वीकार करता है। राग है, दुख की पर्याय है, उसके पीछे अपने भगवान आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। क्या स्वीकार करता है राग को और कारण परमात्मा ऐसा कहे, यह बात एकदम झूठी है। क्या भजन उसका राग के ऊपर जा रहा है और मुंह से कहे कि कारण परमात्मा, उसकी सारी बातें झूठी हैं। गुरुदेव जी कह रहे हैं क्या बातें करता आत्मा की, स्वीकार करता है राग को। पुण्य करते करते मेरा आत्मा का कल्याण हो जाएगा, स्वीकार करता है इसको, है भगवान। कहते राग को स्वीकार करता है, बातें करता आत्मा की, वह सारी बातें इसकी झूठी है। स्वीकार करे आत्मा को, राग तो क्षण भंगुर तत्व है भगवान, आने जाने वाली चीज है। भजन आना चाहिए पर्याय का अपने कारण परमात्मा के ऊपर है। वो तो आया नहीं, बातें ही बातें करता है, बातें ही बातें करता है, बस प्रयोजन को भूल गया। क्या भगवान स्वीकार करता है राग को, कारण परमात्मा ऐसा कहे, यह बात एकदम झूठ है उसकी। यानी कारण परमात्मा का सेवन करे तो वास्तव में सही बात है क्या? काली भगवान ज्ञान स्वरूप कारण प्रभु का स्वीकार करने वाला और राग का भी स्वीकार करे कि राग मेरा, यह मैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती भगवान। क्या अपने आत्मा की भी स्वीकृति करे और अपने आप को रागी देखे, ये नहीं हो सकता है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती भगवान। अपने आप को रागी द्वेषी स्वीकार करे और कहे कारण परमात्मा हूं, ऐसा नहीं होता भगवान। राग मेरा है, राग मेरी वस्तु है, राग को मैं करने धरने वाला हूं। क्या भगवान और कारण परमात्मा की बात करे, यह बात नहीं हो सकती है। क्या भगवान, ये भगवान गुरुदेव श्री समझा रहे त्रिकाली भगवान ज्ञान स्वरूप है, कारण प्रभु का स्वीकार करने वाला और राग का भी स्वीकार करे। क्या राग का भी स्वीकार करे, राग मेरा या मैं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो वितराग आनंद स्वरूप वस्तु हूं। क्या भगवान ऐसा स्वीकार करे तो सही, तो अपने आत्मा को सेवता हुआ कहलाएगा। राग के राग मेरा है, राग का करने वाला मैं हूं, ऐसी स्वीकृति में तो आत्मा का लाभ नहीं मिलता भगवान। यहाँ तो कहते हैं कि यह मुक्त सुख की ऐसी अनन्य, अनुपम और परिपूर्ण है। मुक्त सुख जो है ना, अरे सिद्ध परमात्मा का, वह अनन्य है, अनुपम है, परिपूर्ण है। उसे प्राप्त करके उसमें आ गया ना, है नहीं? मोहिनी कर्म जनित स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा नाम के नौ कषाय से होने वाले कलंक पंख स्वरूप है। पहले उन्होंने कहा, मूल में लाइन है, पदम प्रबल दाई देव मुनिराज जी, मुक्त सुख ही ऐसा अनन्य है। कैसा है मुक्त स्वरूप? अनन्य है। क्या भगवान अनन्य है?
अनन्य नहीं है, अनंत रूप से आत्मा के साथ में रहता है, द्रव्य के साथ में अनंत रूप से रहता है। ये अनंता अनंत काल यथा तथा से परिणाम, क्या अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर पर्याय में अनन्य रूप से रहता है क्या भगवान। और कैसा अनुपम है जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ है ना, उसकी कोई उपमा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को भी जो अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त हुआ है उसकी शब्दों से द्वारा कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। तो सिद्ध परमात्मा की सुख की क्या बात कही जाए भगवान। जो निराकुलता रूप पर्याय में सुख की प्राप्ति हुई है उसे शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता भगवान। वह तो स्वयं उसका आनंद लूटता है, उसे क्या शब्दों से कहें। जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवों को जो आत्मा के आश्रय से जो आनंद प्रकट हुआ है भाई साहब, जो शांति प्रकट हुई है वह अनुपम ही समझना चाहिए उसे भी। सिद्ध भगवान की पर्याय के तो अनुपम है ही, क्या उसका क्या वर्णन किया जावे भगवान। और सिद्ध भगवान का वह आनंद परिपूर्ण आनंद है क्या भाई। अब उसमें कोई भी ऐसी है अव्ययवाद सुख प्रकट हुआ है, अब किसी प्रकार की उसमें कोई बात है, परिपूर्ण सुख पर्याय में प्रकट हो गया। जैसा द्रव्य है आनंद स्वरूप वैसे ही पर्याय में परिपूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई है। द्रव्य भी तीनों काल परिपूर्ण आनंद स्वरूप है और पर्याय में भी पूर्ण आनंद चल रहा है भगवान। उसे प्राप्त करके उसमें ये आ गया ना, अरे अरे पर जो मुक्ति सुख है उसमें सारी बातें आ जाती है। कुछ गुरुदेव कहते कि वह मुक्ति सुख कैसा है, तो कहते अनन्य है, अनुपम है, परिपूर्ण है, ये सारे विशेषण उसमें सब आ जाते हैं। इसमें मुक्ति सुख में भगवान को जो निर्माण की प्राप्ति हुई है उसमें सारी बातें आ जाती हैं, सब विशेषण आ जाते हैं। यहाँ मोहिनी कर्म जनित स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा नाम के नौ कसाय से होने वाले कलंक पंख स्वरूप है। फिर ये लाइन आई, फिर कुछ गुरुदेव तुलसी के बारे में कहते हैं ये 9 कसाय है। कौन सी क्या भगवान। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, उनकी चर्चा पर पूर्व में करके आए। ये मोह कर्म उदय जनित है, मोहिनी कर्म जनित है। इनका करने धरने वाला कौन है, मोहिनी नाम का कर्म है, वो है ऐसा करता धरता भगवान। इन कसायों में कौन व्याप्त रहा है, तो कहते मोहिनी कर्म व्याप्तता है। इसीलिए मोहिनी कर्म जनित लिखा है यहाँ पर सुल्लभ महाराज जी। इन कसाय परिणामों में कौन व्याप्त रहा है, जैसे है क्या अपराध है, उसमें कहाँ दिक्कत है। पर की चीज को अपनी चीज मानेगा तो अपराध नहीं कहलाएगा भगवान। कर्म उदय जनित अवस्था को अपनी चीज मानेगा तो अपराध नहीं, तो और क्या है भगवान। यही तो अपराध है, दूसरे की चीज को अपनी मानना तो अपराध नहीं है, तो और क्या है भगवान। यही तो अपराध है, पर की चीज को अपनी मानना, ये अपराध नहीं तो और क्या है भगवान। है तो दूसरे की और मानना है तुम अपनी, यही तो अपराध है। और कौन सा अपराध है भगवान। और अपराध की परिभाषा क्या है भगवान, मुझे समझा दो। तो कहते हैं मोहिनी कर्म जनित स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा नाम के 9 कसाय से होने वाले कलंक पंख स्वरूप है। हमारी आत्मा में जो भी विकार रूप परिणति देखी जाती है वो मोहिनी कर्म जनित है।
जैसे घड़े में कौन व्याप्तता है, कुमार व्याप्तता है कि मिट्टी व्याप्ति है भगवान? वह घड़ा किसने बनाया? मिट्टी ने बनाया कि कुमार ने बनाया? ये मुझे समझाओ इतनी बात है। घड़े का कर्ता धर्ता कौन है? छुल्लक महाराज जी। आप कहोगे भगवान कि कुमार ने घड़ा बनाया है, ये तो तुम्हारी अज्ञानता है। अगर कुमार ने घड़ा बनाया है तो उस घड़े में कुमार दिखना चाहिए, मिट्टी क्यों दिखती है भगवान? जो करता होता है वह उसमें दिखना चाहिए ना, है? इन रागादिक परिणामों का करने धरने वाला कौन है? आत्मा है। आत्मा हो तो उसमें दिखे ना भगवान। है कहाँ आत्मा उसमें? है? सब खो गए भैया, ज्ञान कहाँ चला होगा भगवान? कछु सुध बुध नाई रही है, मिथ्या मत छाए रही है। क्या भगवान? उन कसायों में कौन व्याप्तता है? मैं पूछता हूँ उस घड़े में कौन व्याप्तता है? उनका करने वाला कौन है भगवान? ऐसे ही यहाँ कहते हैं कसायों में मोहिनी कर्म व्याप्त होता है भगवान, उसमें आत्मा व्याप्त नहीं होता है, वह आत्मा कृत नहीं है बे भगवान। भैया एक लाइन को आप थोड़ा विचार कीजिए। वीतरागी संत जंगल में बैठ के इन बातों की घोषणा करते हैं। अरे 100वें नंबर की गाथा में तो यहां तक कह दिया, समय सार जी की 100वें नंबर की गाथा में। अभी तो पूज्य गुरुदेव श्री का उसी के ऊपर व्याख्यान चल रहा है टीवी पे जो आता है ना भगवान, दरस तो क्या है पर 100वें नंबर की गाथा में चल रहा है। आचार्य कुंकुन देव कहते हैं कि आत्मा उसमें निमित्त भी नहीं है। उपादान की बातें तो छोड़ो, चुल्लक महाराज जी हैं, हम तो कर्ता बने बैठे भगवान, हम तो कर्ता बने बैठे हुए हैं कि रागादिक परिणाम को मैं ही तो करता हूं और कौन करता है भगवान? बोलो, सोचिए। अरे कर्ता तो छोड़ो, आत्मा उसमें निमित्त भी नहीं है भगवान। ऐसा आचार्य गुरुकुल देव की 100वें नंबर की गाथा को पढ़ो, पूज्य गुरुदेव श्री का स्वाध्याय करो, उससे इस बात को समझो। उदगत द्रव करता है और अज्ञानी जीव का योग उपयोग उसमें निमित्त है भगवान। इतनी बढ़िया सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है भगवान। कभी हम समय नहीं निकालते, 24 घंटा कमाओ कमाओ कमाओ, मर जाओगे और कीड़ा बनोगे उसी में जाके। बिल्कुल अपने आत्मा की चिंता नहीं है आपको। 24 घंटा अपने उपयोग को व्यर्थ के काम में बर्बाद करते रहते हो भगवान। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। यहाँ भी आचार्य भगवंत यही बात समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आत्मा की पर्याय में जो हास रति हरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद रूपी जो कसाय उत्पन्न होती है वे वो कर्म उदय जनित है। उनका आत्मा करता धरता नहीं, आत्मा तो ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा है। क्या भगवान आत्मा उनका करने वाला है कि जानने वाला है? बोलो भगवान। और हमने क्या माना कि मैं करने वाला हूं? महान अज्ञानता का पोषण किया भगवान। जैसे अज्ञानी जीव शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठा हुआ है, ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव रागादिक परिणामों का करने वाला मैं हूं। महान अज्ञान है, मिथ्यात्व महापाप है। तुम जानने वाले हो कि करता धरता हो पर पदार्थों के रागादिक परिणामों के भगवान
कहते हैं मोहिनी करम जनित स्त्री वेद पुरुष पे नपुंसक वेद हास रति रति शोक भय जुगुप्सा नाम के नौ कसाय में होने वाला कलंक पंक स्वरूप है। हमारी आत्मा की पर्याय में जो गंदगी दिखाई दे रही है ना भगवान मूराग देश की, उनका करने धरने वाला सब कर्म है भगवान। तुम तो ज्ञाता दृष्टा अपने आप को स्वीकार करना। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोयम विवारणा। तेरा मोह बोलता है एक क्षण विचार नहीं करते हुए लागाधिक परिणामों का करने वाला कौन है। बिना निर्णय की गाड़ी हमारी अनंत काल से ऐसी चल रही संसार में। निर्णय करोगे तो लाभ मिल जाएगा भगवान है? ऐसी समय बर्बाद कर रहे हो भगवान बिना निर्णय की। तो कहते यह नौ कसाय है वह कलंक पंक स्वरूप है, मलिन रूप पर्याय है। क्या भगवान कपड़े के ऊपर जो गंदगी आ गई है वह क्या कपड़े का स्वरूप है? क्या कपड़ा गंदा दिख रहा है वह क्या कपड़े का स्वरूप है? क्या वो गंदगी ऊपर है कि कपड़े के अंदर घुस गई है भगवान? ऐसे ही अपना आत्मा परम पवित्र है, परम पवित्रता का भंडार है। जो रागादिक परिणति दिखाई दे रही है वह ऊपर ही ऊपर है, कोई हमारे आत्मा के अंदर भगवान प्रवेश नहीं करती है। और वह कर्म उदय जनित है, वह मेरी चीज नहीं है भगवान। ऐसा भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। मैं परम पवित्र भगवान आत्मा हूं, ज्ञानेश्वर हूं। कहते हैं वह कलंक पंक स्वरूप है, स्वरूप में है नहीं। ओहो क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं आत्मा की पर्याय में जो कसाय रूप परिणाम दिखाई देते हैं वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो आत्मा की पर्याय नहीं है भगवान। वह स्वरूप में है नहीं, वे तो कादप है। कादप या पानी में काई पड़ जाती है ना भगवान है? वे तो कादप है। पंख का है ना, कलंक पंख गंदगी है, काई पड़ जाती है ना पानी में। मालूम है उस काई में जो है ना सुलंग महाराज जी, वो जो काई पड़ जाती है ना, जैसे आलू अनंत जीवों का पिंड है ना, ऐसे ही उस काई में भी काई के एक छोटे से टुकड़े में, कितने में? काई के एक छोटे से टुकड़े, जैसे जमीन कंद के एक छोटे से टुकड़े में राई जितने टुकड़े में असंख्यात औदारिक शरीर हैं। कितने? असंख्य जीव नहीं, सुनना महाराज, जीव नहीं, असंख्यात औदारिक शरीर है। एक राई जितने टुकड़े में, जमीन कंद के एक राई जितने छोटे से टुकड़े में असंख्यात औदारिक शरीर है। कितने? जैसे ये अपने शरीर दिख रहा, औदारिक दिख रहा है ना भगवान, ऐसे असंख्यात औदारिक शरीर है। और एक औदारिक शरीर में कितने जीव भगवान पता है कि जितने सिद्ध परमात्मा हो गए हैं और होंगे उनसे अनंत गुने हैं। कितने भगवान है? क्या एक औदारिक शरीर में जितने सिद्ध परमात्मा हो गए हैं होंगे आगे उनसे अनंत गुने एक औदारिक शरीर में जीव है भगवान। और उस जमीन कंद को ऐसे खाते हो, चाव चाव से खाते हो, नरक में कौन सी कीड़ा बनोगे। ऐसे ही कहती है काई जो कदप है ना, उसमें जो है कीचड़ में क्या बोलते उसे, कादप, समझ गया? काई, काई, उस काई के एक छोटे टुकड़े में असंख्यात औदारिक शरीर है। और अब कैसे पैर रख लेते उसके ऊपर,
अरे बोलो भगवान। अरे घास की बात है तो छोड़ो, मैं काय की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ काय। समझ में आया? तो कहती है एक काय के छोटे से एक टुकड़े में असंख्यात औदारिक शरीर है, और एक औदारिक शरीर में जितने सिद्ध परमात्मा होगा इससे अनंत गुने उसमें जीव है भगवान। तो पूरे टुकड़े में कितने जीव हो गए भगवान? सब बड़े कैलकुलेशन सब फेल हो जाएगा। समझ में आया भैया? उन पाप से हम डरते भी नहीं है, है? कहते हैं वे कादप हैं। कौन कौन? वे कसाय रूपी परिणाम, हास रति अरति शोक वैग गुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। वे कादप है, पंख है, कलंक है। वह कलंक कादक स्वरूप है, क्या मलिन स्वरूप पर्याय है। भगवान अमृत का सागर अंदर है। कहाँ है भगवान? भगवान कहाँ है भैया? भगवान के दर्शन करना है कि नहीं करना है? तो वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ, अपना आत्मा स्वयं भगवान है। भगवान कोई मंदिर में भगवान नहीं रहते हैं, क्षेत्रों पे भी भगवान नहीं रहते, इसीलिए तो आज तक मिले नहीं किसी को। अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जला लो तो भगवान तुम्हें यही मिल जाएंगे। भगवान है, भगवान के दर्शन तो करना चाहते हो पर वेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाना चाहते हो, तो कैसे भगवान के दर्शन होंगे प्रभु? है? कहते भगवान अमृत का सागर अंदर है। कहाँ है भगवान? अंदर है। शरीर रागादिक से भिन्न है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है। अमृत का कंड, अमृत का कुंड है, अमृत का पहाड़ है भगवान। जैसे सुमेरु पर्वत होता है, चला चलता नहीं, हिला हिलता नहीं है, ऐसे अंदर का भगवान वीतराग आनंद स्वरूप है, अमृत का कुंड है भगवान। भगवान अमृत का सागर अंदर है। मल कीचड़ स्वरूप यह कसाय रूप परिणाम है। 9 कसाय है, मल का कादप स्वरूप है। अंतिम चर्चा अपनी यहाँ पर है। इन कसायों को यह जीव किस प्रकार से विजय प्राप्त करता है, ज्ञानी जीव समय दृष्टि मनराज, उसकी अंतिम चर्चा जो है यहाँ पर कल अपन प्रारंभ करेंगे। अभी अपना यहाँ समय हो गया। निज निधि निजो में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। ओम बोलो द्वादशांग जन्मवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी